सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका फिजिक्स का लेक्चर। जिस आज हम क्या पढ़ने वाले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। और आज समझने वाले और पढ़ने वाले ये दोनों फोर्स आपको बहुत बार कंफ्यूज किया होगा। लेकिन अगर आपने आज के मेरा पूरा लेक्चर वॉच किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम से कम 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आता जाता है, तो इस साल भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की। अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी हमारा फोर्स हमें क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कि मान लो हमारे पास क्या एक सर्कल है, ऐसा हमारे पास क्या एक सर्कल है, या हमारे क्या है रेडियस, या हमारे लिए क्या है रेडियस, आपको पता है, या हमारा क्या सर्कल है। तो हमारा फोर्स कैसा एक्ट होगा, और फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी जब बॉडी क्या होंगी, सर्कुलर पाथ में होंगी, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर एक्ट होगा, यहाँ पर देखो, ये हमारा पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। और क्या कर रहा है, इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर। क्या लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपके वाले डायग्राम से आपको वाला क्लियर हो गया होगा। अभी देखेंगे हम इसके वाले फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैंने आपको डिफरेंस बताया है। आज हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो अच्छे से। तो यहाँ पर हम कहेंगे देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या हमारे पास फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर देखो। देयरफॉर पहला फॉर्मूला कौन सा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अभी हमारा दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। और हमारा तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, अभी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे के ये वाले 3 फॉर्मूले, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है। क्या हमारे लिए न्यूटन सेकंड लॉ। अभी हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये जो पार्टिकल मूव हो रहा अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये पार्टिकल कैसा मूव हो रहा, सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा। और इस पार्टिकल का फोर्स कहाँ पर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो आपको समझ में आ रहा, हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फॉर्मूला बनाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो कैसा करेंगे, देखो। देयरफॉर यहाँ पर देखो, अभी फोर्स इज इक्वल टू, अभी मास तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसके बाद अभी इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम इसका तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन क्या है हमारे लिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय। ये आ गया हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 मेन फॉर्मूले। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मार्क्स के लिए ये वाली डेफिनेशन लिखने का सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे हम, ऐसा आपको रिलेशन बताना पड़ेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करने का, और ऐसे फॉर्मूले बनाने के उनको दे देने का। तो आपको मिल जाएंगे टोटल 2 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, टोटल 2 मार्क्स। इतने आपको पूरा लिखने का। तो आपको समझ में आ रहा होगा।
अभी देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे लिए क्या है, सूडो फोर्स है, पहली बात तो। अभी इसके बाद इन सर्कुलर मोशन विच एक्ट अलोंग द रेडियस। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वो एक्ट होता है, लेकिन कहाँ पे एक्ट होता है, अलोंग द रेडियस पर। उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। उसकी डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अभी मान लो मेरे पास क्या एक सर्कल है, ये मेरे पास क्या एक सर्कल है, तो मान लो मेरे पास क्या यहाँ पर एक बॉडी है। तो ये वाली बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएंगी, फिर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यही बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यही बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यही बॉडी यहाँ से यहाँ तक, और यही बॉडी यहाँ से यहाँ तक। यानी इसमें ये बॉडी क्या करी, सर्कुलर पाथ पे क्या करी, मूव कर रही। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, ये हमारे लिए क्या सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे लिए क्या रेडियस है। लेकिन अभी इसकी इस फोर्स की अभी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ है। कहाँ पर है, अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या हो रहा है, अभी फोर्स कहाँ जा रहा है, अभी अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ जा रहा है। इसका वाला फोर्स कहाँ पर जा रहा है, अभी अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ पर क्या आएंगे, अभी फोर्स फोर्स कहाँ पर जा रहा है, अभी हमारा अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले फोर्स हमारा कहाँ पर जा रहा था, टूवर्ड द सेंटर जा रहा था, लेकिन अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमारा फोर्स कहाँ पर जा रहा, अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी सेंटर से क्या हो रहा, दूर जा रहा फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसके वाले कैसे लिखेंगे फॉर्मूले, देखो अच्छे से। तो इसके फॉर्मूले बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर फोर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर लिखा। इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, पहला फॉर्मूला एक्सेलरेशन का v स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। उसके बाद अभी इसका दूसरा फॉर्मूला कौन सा आएगा, एक्सेलरेशन का इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसका तीसरा फॉर्मूला कौन सा आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये आ गया हमारे तीन फॉर्मूले। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखेंगे यहाँ पर, न्यूटन का सेकंड लॉ। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ तो आपको मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वाले अभी फॉर्मूले बनाएंगे। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, अभी देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो फोर्स इज इक्वल टू एम। अभी एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू कितने दिए, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या आएंगे, अभी वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बन गया हमारा सबसे पहला फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। उसके बाद अभी एफ इज इक्वल टू अभी एम। अभी यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन की देखो पर यहाँ पर क्या वैल्यू है, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब इसके बाद फोर्स इज इक्वल टू एम। अभी एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर क्या, वी ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तीन ही फॉर्मूले। तो आपको ये फॉर्मूले कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो इसके वाले डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या कहता है, यहाँ पर देखो इट इज द रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे लिए कैसा रियल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे लिए कैसा सूडो फोर्स है। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर की तरफ होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद हमने क्या लिखा, इसका तीसरा पॉइंट फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या लिखा, फोर्स इज इक्वल टू प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब इसका हमने चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा, ये क्या हमारे लिए रेगुलर है और कैसा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और हमारे यहाँ पर चौथा पॉइंट हमने यहाँ पर क्या लिखा, इट इज रेगुलर एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको ये चारों की पॉइंट आपको समझ में आ चुके। तो मैंने आपको 4 मार्क्स बता चुका हूँ। मैंने आपको 2 मार्क्स के मैंने आपको इसके फॉर्मूले और आपको डेरिवेशन आपको बताया कैसे करना है। तो और 2 मार्क्स के मैंने आपको इसके वाले डिफरेंस बिटवीन बता दिए। अगर आपको एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स अभी हम अगले लेक्चर में लेक्चर का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। कौन सा टॉपिक है हमारा, फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। यानी कौन सी चीज कैसे एक दूसरे को टकराती है वो हम देखने वाले। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है, हमारा फ्रिक्शन पे होने वाला है। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।